आप लायक हो। बढ़िया, चलो। मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो नाव में सवार होने की कोशिश करती हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो 4 हर बार खुद के लिए ही स्टैंड करना स्टैंड नहीं होता है, कभी कभार फेयर होना, आप अपने फ्रेंड के साथ भी फेयर हो सकते हो, विच इज आई फील कि डिजर्विंग नहीं, फ्रेंड के साथ नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है, और कौन है अभी? 2 नंबर। लायक है। ओके, पारस को सबने कहा लायक है, हाँ उसको भारी कर दो यूनानिमसली। आई थिंक आप लायक हैं आगे जाने के। यू प्लेइंग वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे भी लगता है कि आप लायक हैं। थैंक यू। लायक ना लायक? लायक है। लायक। ठीक है, लायक हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा लायक है। हाँ लायक है। एक डेफिनेटली लायक है। ठीक है, चलो। थैंक यू। आपके फेवरेट। सॉरी आपने एक जबरदस्ती गिराया, मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ भाई, ये देखो काटा लगा दिया तक। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कल देखा कि मतलब एक मौका मिल रहा था कि हम ड्रॉ कर सकते थे मैच, तो मुझे ऐसे लगता है आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है मेरी तरफ से। तो मैं इसमें नालायक ही बोलूंगी जो कल हुआ। और मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की कि अगर रश्मि अंदर होती और आप अपना करती तो मेरे को समझ में आता, लेकिन वो मुझे महानता समझ में नहीं आई और मुझे वो एक्चुअली बेवकूफ़ी लगी, रश्मि! तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो मैं अनश्योर हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या है जो। चलो अगला। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, वो चाहते थे तो क्लियरली कह सकते थे कि मैं श्योर हूँ क्योंकि दोस्त है। Correct. बट इसलिए मुझे लगता है सिद्धार्थ बहुत लॉजिकल है। हाँ। वो उनकी टीममेट है, उनके ग्रुप मेट है, मगर वो ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि मुझे अनश्योर हुई है। जैसे हमने कहा कि सिद्धार्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही ठीक है, quality और ये चीज को आपको अच्छी रिस्पेक्ट लगती करनी चाहिए और ऑनेस्ट है। और ऑनेस्ट है। Honest- वरना वो जो आप कह रहे हो कि टीम में वो नहीं खेल रहा है, वो गेम के लिए खेल रहा है। यस। सना। मैं भी अनश्योर हूँ। वैसे मैं तो चाहती हूँ तू आगे जाए, बट मैं अनश्योर इसलिए हूँ क्योंकि पता नहीं, मैं अनश्योर हूँ। मेरे को तेरे से कोई कंप्लेंट नहीं है, पता नहीं मेरा दिल ऐसे कह रहा है कि शायद। विच इज फाइन। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप आगे जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप घबरा जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता है। आपको वो ब्रेक कहाँ लगाना पड़ता है, आपको वो समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी जो झगड़े भी हुए हैं जहाँ पे आपको शायद कहीं पे ब्रेक लगाना चाहिए, बट आप शुरू करती है फिर आप रुकती नहीं हैं, बहुत लंबा हो जाता है। 3 लायक है। लायक है। खाली। मुझे लगता है कि आरती लायक नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत बारी कहती आई हैं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अभी मैं बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस वाली बात जो आप कर रही हैं, डेफिनेटली मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज अपने मुंह से बोलने में भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। बाकी लड़कियों के हिसाब से देखूं तो मुझे तेरी गेम थोड़ी सी वीक लगती है और तेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो लगता है बाकी लड़कियों के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि तू अभी लायक नहीं है। ठीक है। अच्छा। मुझे लगता है कि नालायक हैं, पर क्योंकि आपको इम्यूनिटी मिल गई है और आप जा रही हैं तो ग्रेट है आपके लिए, पर मुझे लगता है कि आप लायक नहीं हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्यों लायक। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो गेम खेलती हैं वो खुद के दिमाग का नहीं खेलती हैं, आपसे पूंछ बनकर घूमती रहती हैं एक आदमी की, इसीलिए मैं को लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं है। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि किसी के साथ बैठना या किसी से दोस्ती करना तो मैं पूंछ बनी हूँ या फिर मैं वीक हूँ, तो ये मेरे लिए वैलिड रीजन नहीं है, बिकॉज आई वांट टू नो प्रॉपर्ली कि आप क्या मतलब सोचते हैं एग्जैक्टली, या मैं आपको घर में कुछ करते हुए दिखती नहीं हूँ। मैं आपकी अपनी सोच बता चुका हूँ। आपकी सोच समझ नहीं आई ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तो पता कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, आगे कौन है? 7 नंबर मुझे का। ऐसे लगता है ये लाइक है, ठीक है, इसकी गेम है, लेकिन लाइक है तू, बट मैं तेरे को एक चीज बताना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट हो जा, आगे बढ़ना है तो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक रेलगाड़ी एक चीज पे चल रही है तो आप पीछे से डिब्बा हो जाती हैं, आप भी लग लेती हैं उसके पीछे, मुझे ऐसा लगता है, और यही मेरा रीजन। रेलगाड़ी की बात रही तो मैंने आज रश्मि का नाम लिया था कि वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी, वो मुझे, अगर मैं दोगली वर्ड यूज करूं क्योंकि वो पहले हो चुका है, वो लगती हैं। अगर रेलगाड़ी की बात होती तो मैं उनका नाम नहीं लेती, इनका नाम लेती, जो कि मुझे लेना चाहिए था शायद, लेकिन मेरे लिए जो मेरे लिए फेयर था, जो मुझे सही लगता है, मैं अपनी दोस्त को रुला के उसका नाम ले रही हूँ क्योंकि वो मुझे फील हुआ था। स्ट्रॉन्ग है, मुफट है, फेस पर है, कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत रखती है, तो 100% मेरे हिसाब से भी वो जाने लायक है। जैसे कि सलमान सर ने कहा था कि यहाँ पे कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू आर द ओनली गर्ल हु हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन इन दिस हाउस, सो डेफिनेटली आप लायक हैं। वेल सेड। मैं लायक है थोड़ी, बट आगे जाने के लिए लायक है फॉर श्योर। हाँ, लायक है। लायक है डेफिनेटली।
5 100% लायक है। 4 ऑफ कोर्स लायक है। 3 ओ स्मार्ट प्लेयर लायक है। 2 यो बेबी कॉल मी, लायक है। 1 तू शो में नहीं है तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है एंड वी नीड एंटरटेनमेंट इन दिस हाउस। डाला बार। क्लियरली यही बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट ये 100% एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल लायक। और मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि ये लड़की स्मार्ट भी है। शायद वो अपनी स्मार्टनेस अंदर जाके खुद डिस्कवर कर रही है कि मैं इतनी डम नहीं हूँ। वो डम है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। भोला और दम में बहुत फर्क है। भोली है, डम नहीं है। हाँ भोली है, डम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लायक है एंड ऑल द बेस्ट ब्रो। ऑलराइट, थैंक यू। 100% लायक है। ओके 6 आई एम नॉट श्योर। हाँ 5 5 कौन है? आई थिंक आप थैंक 100%। यू। ठीक है 4 आई थिंक जो मैंने आपको पहले भी बोला, आपको सिर्फ आपका टेम्पर कंट्रोल करना है, बाकी 100% आप लायक हैं। हमारी इक्वेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, बट जितना गेम इस घर में मैं देखती हूँ उस हिसाब से आप लायक है। 2 आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, बिल्कुल लायक है। 1 अगर आप इस गेम में नहीं है तो मेरा इस गेम में होने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा यू आर अ स्ट्रांग प्लेयर एंड आई वांट टू प्ले विद यू एंड यू आर अ लायक पर्सन। चलो कुछ लोग हैं जिन्होंने टेलीविजन पे काम किया है या शो बिजनेस में काम किया है, तो हम लोग के चेहरे दिखे हुए हैं, इसीलिए लोग हमसे फेमिलियर हैं। और आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन लोगों को लोग इतना नहीं जानते होंगे आपके काम की वजह से, इसके बाद भी आप उभर के निकले एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट और यू आर डूइंग रियली वेल और आप डेफिनेटली लायक हैं। थैंक यू। अगर आप ना होते इस घर में तो शायद मेरी बॉडी देखने की, लड़के की बॉडी देखने की तमन्ना खत्म हो जाती। अभी मैंने आपकी और बॉडी देखनी है। अगर आपसे कुछ स्मार्ट आ गया तो मेरी गलती नहीं, आई एम सॉरी, फिर नालायक हो जाओगे। तो आपने अभी स्मार्ट नहीं आएगा, अभी और बॉडी दिखानी है और बढ़ के दिखानी है। कोई भी आएगा कंपटीशन होना चाहिए, मुझे लाइक हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप हो अच्छे हो और आप बिल्कुल लायक है। एंड आई रियली फील आप लायक। बहुत 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 लायक हैं। लायक है। ऑलराइट। 2 मुझे लगता है कि आसिम लायक नहीं है, डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि ये कोई इनको जरा सी भी हल्के सा नखून लग जाता है तो कहते हैं मेरे को नखून लग रहा है बिग बॉस। और या फिर फर्स्ट वाले टास्क में भी हल्का सा लगा कि सबसे पहले छोड़ के भागे थे अपनी कुर्सी। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप लायक हैं। ऑलराइट। ओके मेरी बारी। डेफिनेटली एज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आगे आएगा। Lovely, man. एज किंग यार, independent बहुत जरूरत है। समझ आई? सो डेफिनेटली यू आर अ लाइक पर्सन। थोड़ा अपने शेल जो तेरी बनी हुई है उसको हटा और अपनी गेम को आगे लेके आ। यू आर लाइक पर्सन। ऑलराइट, थैंक यू। आई लाइक द टॉर्टोइज स्पीकिंग अबाउट दिस। नेवर माइंड। वाओ, इसके हिसाब से हम लगा देते हैं। 2 था ना 2 इसका, हाँ तो तो ठीक है 2 1 इसके बाद सब 0 ना। हाँ। चलो 34वां दिन रात 10:30 बजे। अब काबिलियत के हिसाब से 9 नंबर यानी कि सबसे काबिल, अगर आप सब में से इत्तेफाक रखते तो हम सिट को डाल दे तो उस पर एक डिस्कशन कम हो। मतलब मेरे हिसाब से पारस जो है ना, मुझे डिजर्विंग इसलिए लगता है क्योंकि वो एंटरटेन भी कर रहा है। सिद्धार्थ कभी कभी अकेला जाके बैठ जाता है, तो मुझे लगता है जो 9 पारस को दिया है वो इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले करेक्ट है। ठीक है, अगर आप पारस को 9 पे और सिद्धार्थ को 8 पे रखना चाहते हो तो फिर ये रैंकिंग ठीक है, हम इन दोनों को बदले क्योंकि भाई को चाहिए चाहते कि शहनाज। हाँ ठीक है, तो ये ठीक हो गया। ये 4 हम यहाँ 4 सेट है, हम इस पे इत्तेफाक करते हैं। अब हम आते हैं आसिम। एक चीज आसिम की मैं मानता हूँ कि वो बाहर से आया बंदा, उसने अपना नाम किया, मेहनत की और उसने लोगों का दिल जीता। अगर आप लोग इत्तेफाक करते हो तो मैं इस पॉइंट पे आफ्टर दिस ही इज मोस्ट डिजर्विंग। यू थिंक सो? तो हम इस पे सहमत रहे। अब आते हैं मायरा देबुलिना पे। मैं अगर अपनी बात करूं तो देबुलिना की गेम स्ट्रॉन्गर लगती है, तो मैं चाहूंगी कि देबुलिना यहाँ आए और माहिरा पीछे जाए। आप इससे इत्तेफाक रखते हो? देबुलिना की एंटरटेनिंग भी मुझे नहीं लगी, मैं जितना नहीं लगी। ओके, और पर एंटरटेन तो माहिरा भी नहीं कर रही है। जो भी है, लेकिन थोड़ी सी फन तो है उसके अंदर जो चीजों को कर रही है। इनकी बातें समझ में भी नहीं आ रही है। मुझे ये लगता है कि देबुलिना अपनी बात छुपा कर रखती है तो गेम बहुत स्ट्रांग खेल रही है। दूसरी चीज, देबुलिना का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है सिवाय रश्मि के साथ, कोई और कनेक्शन। और उसके बावजूद वो इस गेम में सरवाइव की है। माहिरा, अगर आप पारस को इक्वेशन से बाहर निकाल दो तो माहिरा तो उस हिसाब से अगर कंपैरिजन में ये बेटर, तो फिर आप इससे इत्तेफाक रखते हो? तो उस कंपैरिजन में तो बेटर है। अगर पारस साथ में नहीं है तो अगर आरती को हम पकड़े तो आरती को आपको क्या लगता है? आई थिंक आरती जहाँ है वो ठीक है। ठीक है। कौन सदस्य शो के अगले पड़ाव में जाने लायक नहीं है, इस आधार पर
पैनल ने जो रैंकिंग तैयार की है वो इस प्रकार है। 1 नंबर पे आरती, 2 पे शेफाली, 3 नंबर पर माहिरा, 4 नंबर पर देवलीना, नंबर 5 पर आसिम, नंबर 6 पर रश्मि, नंबर 7 पर शहनाज, नंबर 8 पर सिद्धार्थ और नंबर 9 पर पारस। थैंक यू। यानी कि पैनल के हिसाब से भी जो सदस्य शो के अगले पड़ाव में जाने के सबसे कम लायक है वो हैं आरती, और जो सदस्य सबसे ज्यादा लायक है वो हैं पारस। लव यू। 2 गुलाम मैं जीत गया, यहाँ पे भी जीत गया। गोल्ड मेडल, डबल गोल्ड। हमने पारस को 2 गोल्ड जीता है। यार अब मेरे को तेरा ट्रेन का डब्बा बनना छोड़ना पड़ेगा। उसको दोगला भी बना दिया। और वो समझ गए, वो कह रही है मुझे आपका ट्रेन का डब्बा बनना छोड़ना पड़ेगा। स्ट्रेस में आ गई। like seriously bro। ये देख, Thank you, thank you। इधर देख, अगर तेरी खुशी होगी हो तो। काहे डर रही है? अबे डरनी मैं हूं ना। रुक जा, ब्रेक लगा। तू है उस बात कर, मुझे हंसी आ रही। मैं 3 नंबर तेरे को कहां ना था? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये कहीं। उम्मीद है कार्य के दौरान सदस्यों की बातें सुनकर काफी कुछ जानने को मिला होगा आपको। जी बिग बॉस। बहुत जल्द अब आप भी इस घर का ही हिस्सा होने वाले हैं। We look forward to it। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बिग बॉस। थैंक यू बिग बॉस।